प्यारे बच्चों, आप नए कक्षा में प्रवेश पाए हैं, इसलिए मैं क्लास 8 के सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पढ़ाई आज आपकी शुरू हो रही है, जिसमें प्रथम पाठ एक नब्ज हमद, जिसको प्रार्थना कहते हैं, आज मैं उसके संदर्भ में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं। इसके कवि हैं निदा फाजली। अब देखिए, नील गगन पर बैठे कब तक, चांद सितारों से झांकोगे, अब पर्वत की ऊंची चोटी से कब तक दुनिया को देखोगे, आदर्शों के बंद ग्रंथों में कब तक आराम करोगे। यहाँ तक का पहले अर्थ आप जान लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निदा फाजली ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि नीले आकाश में बैठकर चांद सितारों से कब तक झांकोगे, पर्वत शिखर से कब तक झांकोगे और पर्वत शिखर से कब तक दुनिया को देखोगे, धार्मिक ग्रंथों में कब तक आराम फरमाओगे, अर्थात बैठे बैठे सीख दोगे। मेरा छप्पर टपक रहा है, मेरा छप्पर टपक रहा है, बनकर सूरज इसे सुखाओ, खाली है आटे का कनस्तर, बनकर गेहूं इसमें आओ, माँ का चश्मा टूट गया है, बनकर शीशा इसे बनाओ। अब इसका अर्थ जानिए कि कभी मेरी तरफ भी देखो, अर्थात कवि ने ईश्वर से कहा कि कभी मेरी तरफ भी देखो, मेरा छप्पर टपक रहा है, मैं दीनहीन हूँ, जीवन को सुखमय बनाओ, खाने को घर में कुछ भी नहीं है, अनाजों से कनस्तर भर दो, माँ की आंखों की रोशनी से पीड़ित है, उसका दुख दूर करो। आगे फिर देखिए, चुप चुप है आंगन में बच्चे, बनकर गेंद इन्हें बहलाओ, शाम हुई है चांद उगाओ, पैर हिलाओ, हवा चलाओ, काम बहुत है हाथ बटाओ, अल्लाह मियाँ मेरे घर भी आ ही जाओ, अल्लाह मियाँ। बड़े ही मर्मात्मक शब्दों का यहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है और ईश्वर के प्रति अपनी अभिभूति को प्रकट किया है, अपने विचार, अपने करुणा को प्रकट किया है, अपने दरिद्रता को प्रकट किया है। अब क्या उसका हिंदी में उसका रूपांतर होगा, ये देखिए। और रोते हुए बच्चों के बीच खिलौने बनकर उसे हंसाओ, जीवन के अंधियारों को दूर कर शीतलता प्रदान करो और संसार में गति उत्पन्न करो। हम पर कृपा करो ईश्वर, मेरे जीवन की बगिया में फूल बनकर आ जाओ। ये निदा फाजली ये ईश्वर से बड़ा ही विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं और प्रभु को समर्पित भाव से अपनी दीनहीन भावना को प्रकट करते हुए उनसे दुख दूर करने की याचना की है। धन्यवाद। तो आज पहला चैप्टर पूरा हुआ, अब दूसरा चैप्टर अगले दिन मैं बताऊंगा। धन्यवाद।